अब पंडित जी का मन हुआ कुंभ मेला जाने का। अब पंडित जी विचार करने लगे, अभी इससे कहेंगे तो ये तो जाने नहीं देगी, ना ही जाएगी, तो क्या करें प्यारे। अब पंडित जी गए पंडितानी के पास। पंडितानी से बोले, पंडितानी हाँ सुनो, बहुत दिन के बाद कुंभ मेला लगा हुआ है और मेले में बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वहां स्नान करना बड़ा पुनीत होता है। तीर्थराज प्रयाग है, सारे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अब लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, वहां बड़ा भीड़ होता है। पहले खूब विशेषता बताएं, उसके बाद कहें हे पंडितानी लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। बोले काहे? अरे इतने दिन के बाद कुंभ आया है, पता नहीं जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। नहीं हम तो जाएंगे, तुम जाओ चाहे ना जाओ। पंडितानी जब मानी गई हो, चलो चलते हैं। अच्छा पंडित जी बोले, भाई अब उतना दूर का रास्ता है, रास्ते में कुछ भोजन पानी का व्यवस्था ना हो तो कैसे काम चलेगा। पंडित आदमी बाहर का खाएंगे नहीं। अच्छा अब पंडितानी से कहने लगे, देखो रास्ते के लिए कुछ बनाओ ना के रखना मत, रास्ते में भूख लगेगा तो है नहीं, तो कुछ बनाना नहीं। मैं कतई कह दे रहा हूं, बनाना मत रास्ते के लिए कुछ। पंडितानी बोली, तुम खाओ चाहे उफर पड़ो, हम तो अपने खातिर बना के लेके जा पाए। अब पंडित जी सोच रहे थे, अब इधर पंडितानी बनाई, बढ़िया से पकवान बना के पूरी सब्जी रख ली। अब पंडित जी कुंभ में पहुंचे हैं। अब इधर उल्टा उल्टा बोल रहे, सीधा सीधा काम हो रहा है। लेकिन तीर्थ की महिमा क्या होती है प्यारे। अब पंडित जी गए स्नान करने, पंडितानी को लिवा कर हाथ पकड़ के। अब धारा तेज है, वहां पर वो लगाए रहते हैं, रस्सी बांधे रहते हैं, किसके आगे जाओगे डूब जाओगे। अब पंडित जी गए पंडितानी को लिवा कर, एक डुबकी मारे तो वहां थोड़ा मटमैला पानी था, सब स्नान करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी हो जाता है। अब पंडित जी बोले, पंडितानी यहीं स्नान कर लो। और तीर्थराज प्रयाग की महिमा ऐसा, वहां पर सीधी वाली निकल गया। क्या पंडितानी इसके आगे मत जाना, नहीं तो बह जाओगी। अब पंडितानी बोली, ये बताओ इतना दूर से इतना कष्ट करके आए हैं, अगर हम आगे नहीं नहाए तो हमको आने से क्या फायदा, हम तो अब वहीं नहाएंगे। और जैसे पंडितानी गई, सीताराम बह गई। पंडित जी लगे सिर पे हाथ रख के रोने, हे तीर्थराज प्रयाग काहे सही बोलवाई दियो महाराज, हमारी पंडितानी बह गई। अब वहां पर सब पुलिस वाले लगे रहते, मछुआरे आए जाल लेके। पंडित जी पंडितानी कहाँ डूबी, धारा इधर का बहरा। पंडित जी बोले उधर। बोले क्यों? धारा इधर का बहरा, इधर गई होंगी। बोले इधर की नहीं, आज तक वो कभी सीधे चली ही नहीं, वो भी उल्टा बह रही है, उधर जा रहा। तो वही हाल यहाँ सती जी का है। शिव बाबा कह रहे हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन मान नहीं रही। और सती मैया चली है अब बाबा का, हमारे राघवेंद्र सरकार का परीक्षण करने। लेकिन बाबा फिर दिखा रहे, देखो सती जा तो रही हो, लेकिन परीक्षण अच्छी तरीके से करना। आने के बाद ये मत कहना हम ये चीज भूल गए थे। नहीं भैया, अधिकतम माता जी लोग का यही आदत है, अगर कोनो चीज कहते यह काम करके आवा बढ़िया से ना, कि अरे कैली तो है लेकिन यह छोड़कर भूल गई भैया, तनकी कसर रही है। अच्छा अवधि भाषा आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? सब लोग समझ लेते हैं ना? महाराज जी बोले अवधि थोड़ा सा भोजपुरी कम लोग समझते हैं, तो हम बोले एक बार पूछना जरूरी है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब इधर सती अम्बा राम जी के पास पहुंची हैं, और जो असली वाली सीता जी थी वो बीच में रहती थी।
राम जी आगे, बीच में सीता जी, लक्ष्मण जी पीछे। अब जब सती माता सीता जी का रूप बनाई और सीता जी का रूप बना करके अब ये क्या करी, राम जी के आगे आगे चलना प्रारंभ करी। राम जी रुके, फिर माता जी के सामने आए। माता जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? सती जी आश्चर्यचकित, कैसे जान गए? फिर शिव जी की बात याद आई। बाबा बोले कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, इनको तो सब पता है। शॉर्टकट में चल रहा हूं, कैसी कल जो है बढ़िया धूमधाम से शिव विवाह की कथा हम आप श्रवण करेंगे। बढ़िया बाबा का सोहर गारी के साथ। गारी आप लोग जैसे शादी विवाह में गाती है ना, ठीक वैसे ही एकदम बढ़िया गारी के साथ, परछन गीत के साथ, बाबा का बढ़िया भूत पिशाच के साथ बारात कैसे निकला है, दिव्य। बाबा के विवाह का कथा का प्रसंग कल होगा और परसों हमारे राघवेंद्र सरकार